बात कर रहे वाले हैं यूनी एक्टिव वुमन। तो ये जो यूनी एक्टिव वुमन का जो प्रोडक्ट है दोस्तों, ये हमारे हेल्थ कैटेगरी के संदर्भ इसमें आता है, जिसकी हमारी जो रेंज है यूनी एक्टिव, इसमें हमारा जो टैबलेट रेंज है इसमें आता है 30 टैबलेट का ये हमारा पैक है दोस्तों। अभी आप जितने भी लोगों ने इसको ऑलरेडी यूज किया है तो इसके बेनिफिट्स आपको ऑलरेडी मालूम है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, इसके कुछ आंकड़े मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। ये जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग रहने वाला है ये बहुत शॉर्ट रहने वाला है, लेकिन आंकड़े जो है, अगर आंकड़े आपके दिमाग में बैठ गए तो आप इस प्रोडक्ट का महत्व और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले इस प्रोडक्ट की थोड़ी मैं पार्श्वभूमि यहाँ पे बता देता हूँ। हमारा जो यूनी एक्टिव वुमन का जो टैबलेट है, ये हम लोग हार्मोनल इम्बैलेंस के संदर्भ में जो बीमारियां होती है उसके लिए हम सभी महिलाओं को देते हैं। वही वर्ष 14 साल की महिला से लेकर 70 साल की अ, उम्र की महिलाओं तक सभी एज में हम लोग इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं अलग अलग कारणों के लिए। अभी ये जितना भी प्रोडक्ट है दोस्तों, इसका हम लोग हमारे स्टॉक पॉइंट के माध्यम से इसको सेल करने का काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स के माध्यम से सेल करने का काम करते हैं। लेकिन सही में इस प्रोडक्ट की जरूरत मार्केट में है क्या, हमारे भारत में जरूरत इसकी है क्या, इसके संदर्भ में मैंने थोड़ा रिसर्च किया दोस्तों। आज आपके लिए मैं कुछ चौंकाने वाले आंकड़े जो है मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो आई होप आप सभी इस चीज के लिए रेडी है, और हम लोग जो इस यूनी एक्टिव वुमन के कंटेंट पर भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी को एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि हमारे देश में, हमारे भारत देश में महिलाओं के स्वास्थ्य के संदर्भ में बहुत कम प्रोडक्ट मार्केट में आज अवेलेबल है दोस्तों। मतलब क्या, कि अगर हम लोग कोई भी सेक्टर में अगर जाते हैं तो हम लोग स्टीरॉयडल बेस्ड ट्रीटमेंट का यूज करते हैं, लेकिन उसके संदर्भ में हमें रिजल्ट तो मिलते हैं, लेकिन रिजल्ट के साथ ही साथ हमें उसके साइड इफेक्ट भी देखने मिलते हैं। तो मैम, वृषाली मैम, क्या स्क्रीन यस सर। शेयर? हाँ, आ रही है सर। यस। आ तो रही है। दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने एक टाइम्स ऑफ इंडिया का यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया है। ये लाइव है। अप्रैल के महीने में 2022 में ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने यहाँ पे प्रेजेंट किया था, एक आर्टिकल जो है छापा था। इसके मैं इसका जो समरी है ये अगर आप देखेंगे, ये आपको लाइव जूम पर, लाइव गूगल पे भी आपको मिल जाएगा। इस टॉपिक को आप सिर्फ गूगल पे डालिए, आपको इसके जैसे ही बहुत सारे आर्टिकल यहाँ पे पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन ये जो आर्टिकल है दोस्तों, ये करीब करीब 6 पेज लंबा है, लेकिन इसका मैं जो है समरी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इस आर्टिकल में एक कंपनी के को फाउंडर जो है आस्था शर्मा मैम, जिनका एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो नेचुरल रेमेडीज में काम करता है, उन्होंने यहाँ पे ये आर्टिकल यहाँ पे हम सभी लोगों के लिए पढ़ने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट किया था। तो इस आर्टिकल का समरी क्या है दोस्तों, इन्होंने यहाँ पे एक चीज को मेंशन किया है कि भले ही अगर हम लोग देखते हैं महिलाएं जो है वो पुरुषों के अगर कंपैरिजन में अगर देखें तो करीब करीब 2.5 साल जो है उनका जो एज है वो ज्यादा रहता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम लोग जो कहते हैं वो 2.5 साल जो है वो ज्यादा जीते हैं महिलाएं। लेकिन एक चीज ये हमारे लिए हम लोग कह सकते हैं कि ये महिलाओं के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन एक चीज आपको नोटिस करनी चाहिए। उन्होंने ये चीज को कहा है कि भले ही महिला 2.5 साल पुरुषों के कंपैरिजन में ज्यादा जीती है, लेकिन पुरुषों से ज्यादा बीमारियों का सामना भी जो है दोस्तों वो महिला ही ज्यादा ही करती है। 70% महिलाओं में आज की तारीख में दोस्तों कोई ना कोई डिजीज जो है हेल्थ के रिगार्डिंग रहे या फिर किसी और प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं आपको देखने मिलता ही है। साथ ही साथ जितने भी आज मार्केट में ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, इनमें एक प्रॉपर जो हमें जो एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए वो हमें देखने नहीं मिलता है, उसके साइड इफेक्ट जो है वो ज्यादा रहते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि महिलाओं का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ज्यादा है, लेकिन उनमें जो डिजीज है, जो बीमारियां है, उसका जो चयन है वो भी सबसे ज्यादा है महिलाओं में पुरुषों के पुरुष से अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं। तो और साथ ही साथ हमारा जो यूनी एक्टिव वुमन का जो टैबलेट है, इस पे हम लोग आने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले भी हम लोगों ने इस ट्रेनिंग को लास्ट महीने में जब प्रेजेंट किया था आप सभी के सामने, तो मैंने कुछ और आंकड़े भी आपके लिए यहाँ पे रखे थे। तो हम लोग कहते हैं कि महिलाओं के स्वास्थ्य के संदर्भ में क्यों हमें काम करना चाहिए, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं कुछ आंकड़े आपके लिए यहाँ पे रखता हूँ कि 1990 में, 1990 का जो काल था दोस्तों, वो समय में आप अगर देखेंगे तो जो महिलाओं में जो बीमारियों का जो हार्मोनल रिलेटेड जो बीमारियां थी, उसका परसेंटेज केवल 3.25% था दोस्तों। मतलब अगर हम लोग कहते हैं कि पूरी महिलाओं को अगर हम लोग काउंट निकालते हैं तो उसमें से केवल 3.25% महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस का जो है वो डायग्नोस एक्चुअली हो पाता था। लेकिन जैसे जैसे
मेडिकल इंडस्ट्री ने, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने रहे, मेडिकल इंडस्ट्री ने रहे, डॉक्टर्स का जो है वो डायग्नोस का जो परसेंटेज है वो भी बढ़ा है। साथ ही साथ दोस्तों महिलाओं में हार्मोन रिलेटेड जो जितने भी बीमारियां है उसका भी परसेंटेज बढ़ा है। मतलब 90 से 95 के बीच में 5 सालों में 3.5%, 3.25% के करीब ये रेट था दोस्तों। आने वाले 5 सालों में मतलब 96 से लेकर 2000 के काल में 4.96 मतलब करीब करीब 5% के करीब ये परसेंटेज बढ़ा है दोस्तों। 3.25% से डायरेक्टली 5% हुआ है। उसके बाद में हमारा जो 2000 का जो दशक था उसमें पहले 5 सालों में मतलब 2005 से लेकर 2001 से लेकर 2005 के बीच में ये जो परसेंटेज था दोस्तों ये 9.25% के करीब आ गया था। मतलब ये डायरेक्टली दुगना हुआ था। 5% से डायरेक्टली जब हम हमारे डिजीज ने जो है वो 10% की जंप यहाँ पे ली थी। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो 2006 से लेकर 2010 में 11%, 2011 से लेकर 2015 में 18% और आखिरी में जो लास्ट रिकॉर्डेड यहाँ पे डाटा है उसमें 16 से लेकर 2020 तक ये जो आंकड़ा था दोस्तों ये डायरेक्टली 30% तक आ चुका है। मतलब अगर हम लोग कंसिडर करते हैं आज हमारे भारत देश में, हम लोग अगर कंसिडर करते हैं कि 1 करोड़ महिलाओं में 30 लाख महिलाओं ने आज अपने जीवन काल में पूरी जीवन प्रक्रिया में कहीं ना कहीं कभी ना कभी हार्मोनल रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उनको कभी ना कभी फेस किया है दोस्तों। मतलब कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों कि 1 करोड़ महिलाएं अगर आज भारत में है, एग्जाम्पल अगर 1 करोड़ महिलाएं हम लोग लेते हैं तो उसमें से 30 लाख महिलाओं में 29.5 लाख महिलाओं में कहीं ना कहीं ये बीमारियां हमें देखने मिलती है। तो कई महिलाओं में जो बीमारियां है उसका सही से डायग्नोस नहीं हो पाता है। कई महिलाओं को योग्य समय पे जो ट्रीटमेंट है वो हमें नहीं दे पाते हैं। हर दिन दोस्तों WHO का एक रिपोर्ट है अगर आप देखेंगे साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज के लिए कि हर दिन 850 महिलाओं की मृत्यु होती है हार्मोनल रिलेटेड और उनके बाकी बीमारियों के कारण। हर दिन दोस्तों पूरी दुनिया में 850 महिलाओं की मृत्यु होती है कोई अलग अलग कारणों से जिनका जो बेस है वो हार्मोनल इम्बैलेंस ही उनकी शुरुआत होती है। तो ये आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला है दोस्तों। और ये आंकड़े मैं आपके सामने इसीलिए रख रहा हूँ कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट को मार्केट से चूज करते हो तो उसके साइड इफेक्ट और उसके बेनिफिट दोनों चीज को हमें कंसिडर करना चाहिए। कोई भी ट्रीटमेंट हम लोग अगर लेते हैं तो उसके साइड इफेक्ट क्या है उसके सारे में हमें और क्या नुकसान हो सकता है इस प्रोडक्ट को यूज करके वो भी हमें कंसिडर करना चाहिए। तो इन सभी बीमारियों पे आज मार्केट में अगर हम लोग देखें तो अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट है। एलोपैथी है, कहीं होम्योपैथी है, कहीं यूनानी प्रैक्टिस है, कहीं स्टीरॉयडल बेस्ड केमिकल्स है। तो ये जितने भी कंडीशन है जिसमें एनीमिया है, एनीमिया मतलब बॉडी में वीकनेस का रहना, रेड ब्लड सेल जिसे आरबीसी हम लोग कहते हैं उसका जो लाइफ साइकिल होता है 120 दिन का होता है। लेकिन वो लाइफ साइकिल कहीं पे ब्रेक हो जाता है, 90 से 110 दिनों में ही आपके आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसके कारण आपके महिलाओं के शरीर में एनीमिक कंडीशन जो है वो तैयार हो जाती है। पीसीओएस के प्रॉब्लम रहे, पीसीओडी रहे, इनफर्टिलिटी रहे जिसे हम लोग वंध्यत्व कहते हैं उसका भी प्रॉब्लम बहुत बड़े लेवल पे हमारे इंडिया में बढ़ा है। साथ ही साथ हार्मोनल डिस्फंक्शन के जितने भी बीमारियां है, वेट गेन से लेकर वेट लॉस तक कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत जो है दोस्तों ये हार्मोनल इम्बैलेंस से ही होती है। तो ये जितने भी बीमारियां है इसके लिए मार्केट में किस तरह के सॉल्यूशंस है ये भी हम लोग थोड़ा शॉर्ट में अभी देखने वाले हैं। लेकिन ये जो बीमारियां है दोस्तों इसकी शुरुआत जो है जैसे कि मैंने कहा कि 1990 के दशक में ये बीमारियां 3% पर थी। लेकिन 2020 आते आते एक अंतराल में के बाद ये जो परसेंटेज ये 30% हो चुका है। लेकिन ये इसके रीजन क्या है, इसके कारण क्या है ये भी आपको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में संक्षिप्त में यहाँ पे बता देता हूँ। तो पहला कारण हम लोग आप सभी इस चीज को मानते होंगे कि पहला कारण है हमारा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जिसे हम लोग अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स कहते हैं। मतलब आज का जो हमारा जो स्ट्रेस का जो लाइफ है हम लोग जिसे लाविश तरीके से देखते हैं उसमें हम लोग कुछ अनहेल्दी चीजें खाते हैं जिसे जानबूझकर भी खाते हैं या फिर आपको बिना पता भी आपको बहुत सारी चीजें आपके पेट में जाती है जिसका जो साइड इफेक्ट है, जिसका रॉन्ग इफेक्ट है आपकी हेल्थ पे पड़ता है। ऐसे हमारे जितने भी हैबिट्स है, जितने भी आदतें हैं, खाने की आदतें हैं, उसके कारण भी हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या है वो पहले से बढ़ जाती है। उसके बाद सेकंड फैक्टर है हमारा स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है दोस्तों मतलब तनाव। तनाव आप सभी मानते होंगे कि 99% महिलाओं रहे या फिर पुरुष रहे सभी के जीवन में अगर देखें तो स्ट्रेस मतलब तनाव तो है।
किसी को घर का प्रॉब्लम, किसी को जॉब का प्रॉब्लम, किसी के लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम। ऐसे तनाव भरी दुनिया में हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इस तनाव को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी तरह का ट्रीटमेंट हम लोग नहीं लेते हैं, जिसके कारण वो शगम हम हमें नींद कम आती है। नींद कम आने से दोस्तों हमारा जो रूटीन है वो पूरा बिगड़ जाता है। ओबेसिटी के प्रॉब्लम हमें आते हैं। ओबेसिटी मतलब वजन बढ़ना रहे उसके भी प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं, चर्बी का बढ़ना रहे उसके भी प्रॉब्लम हमें आते हैं। साथ ही साथ उसका रूपांतर जो है वो महिलाओं में आखिरी में पीसीओएस के संदर्भ में हो जाता है। उनके जो पीरियड्स का जो प्रॉब्लम है वो वहां से शुरू हो जाता है, आपके स्ट्रेस के कारण। तो ये स्ट्रेस और अनहेल्दी ईटिंग हैबिट जो है, ये दो बहुत बड़े फैक्टर से हमारे पूरे आज के इस बीमारियों के कारण, इसके कारण में। थर्ड हमारा जो नेचुरल कारण है वो है एज। जैसा जैसा आप जानते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं। महिलाओं के शरीर में भी बहुत सारे बदलाव होते हैं। अगर हम लोग कंसिडर करें तो 40 प्लस एक अनुमान है कि 40 के बाद और 45 के बाद महिलाओं के शरीर में मेनोपॉज, जिसे हम लोग एक नैसर्गिक प्रक्रिया कहते हैं, हमारे कुदरत ने हमें इस प्रक्रिया को बनाया है ताकि वो आपको डायरेक्टली स्टेराइल कर सके आने वाले साइकिल के लिए। तो ये जो प्रक्रिया होती है मेनोपॉज की, इसके कारण भी बहुत बार हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो एज का जो फैक्टर है दोस्तों, मैं पर्सनली मानता हूँ एज तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है ही, लेकिन ये जो बाकी के जो फैक्टर्स है, ये बहुत बड़ा फैक्टर्स है आपके हार्मोनल डिसऑर्डर्स के संदर्भ में। चौथा हमारा, जैसा कि मैंने कहा कि मेनोपॉज, जैसा कि महिलाओं का खुद का जो एस्ट्रोजन, ये जो हार्मोन है, ये आपके बॉडी में जितने भी डिजीज, हार्ट रिलेटेड डिजीज जो होते हैं उसमें एलडीएच को, गुड एचडीएल को बढ़ाने का काम करते हैं और बैड एलडीएल को कम करने का काम करते हैं। लेकिन एक उम्र के बाद 40 या फिर 42-45 की जो उम्र महिलाएं क्रॉस कर जाती है, उनके शरीर में एस्ट्रोजन की कम मात्रा तैयार होती है। उसके कारण उन्हें उनके शरीर में हार्ट अटैक के भी प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये जो मेनोपॉज और एज का जो कारण है, ये नेचुरल है दोस्तों, ये कुदरती है, ये हमारे हाथ में नहीं है दोस्तों। लेकिन बाकी जो चीजें हैं, तनाव रहे, हमारा ईटिंग हैबिट्स रहे, या फिर मार्केट का जो ट्रीटमेंट हम लोग ले रहे हैं स्टेरॉइडल बेस, उसका जो सामना करना रहे, ये चीजें हमारे हाथ में है दोस्तों। तो मैं एक चीज को आपको दोहरा देता हूँ कि ये चीजें भी भले हाथ में हमारे नहीं है, लेकिन बाकी जो चीजें हैं इस पे हम लोग अगर बढ़िया तरीके से काम करते हैं, एक बढ़िया लाइफस्टाइल को अगर चुनते हैं, तनाव को जो है, तनाव तो होने ही वाला है, लेकिन तनाव से निपटने के लिए अलग अलग चीजों का हम लोग अगर आधार लेते हैं, सपोर्ट लेते हैं, तो हमारा जो ये 90% बीमारियां जो है वो आपको होने भी नहीं वाली है और लॉन्ग टर्म में आपको इसके सॉल्यूशन भी अच्छे मिल सकते हैं। तो ये कुछ कारण थे दोस्तों, ये हमारे हार्मोनल के संदर्भ में बीमारियों के। अभी हम लोगों ने एक चीज को समझ लिया कि मार्केट में भी इस तरह के अलग अलग ट्रीटमेंट आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो पहला ट्रीटमेंट हम लोग सभी जानते हैं, एलोपैथी, जिसमें हम लोग एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। सेकंड ड्रग जो होता है वो स्टेरॉइडल बेस होता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमारा यूनानी प्रैक्टिस है जो आयुर्वेदिक से थोड़ा सा रिलेटेड रहता है, हम लोग उसे भी यूनानी कहते हैं। थर्ड है हमारा होम्योपैथी, आयुर्वेदिक। ऐसे 4 तरह की ट्रीटमेंट मार्केट में मिलते हैं। हम लोग थोड़ा-सा शॉर्ट में देख लेते हैं कि ये ट्रीटमेंट्स हमें कैसे मदद करते हैं, लेकिन इससे फायदे क्या है, नुकसान क्या है? एलोपैथी अगर देखें हम लोग दोस्तों, तो इसमें एंटीबायोटिक्स का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। साथ ही साथ कुछ ट्रीटमेंट में इनफर्टिलिटी जैसे प्रॉब्लम्स में आपको स्टेरॉइड्स की इंजेक्शन भी लेने के लिए बोला जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये अगर हम लोग एक्सेस यूज़ करते हैं, एक्सेस मतलब क्या? अगर हम लोग मात्रा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत दिनों तक इस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करते हैं, तो आपके शरीर में ऑर्गन फेलियर जैसे बहुत बड़ी समस्याएं भी तैयार हो सकती है। हम लोग कहते हैं ना कि बहुत बार बहुत सालों से वो ट्रीटमेंट ले रहा था, तो उसका लिवर फेल हो गया, उसका उसका किडनी में कोई प्रॉब्लम हो गया। तो ये सभी चीजें आपको स्टेरॉइड में और आपको ज्यादा एंटीबायोटिक्स लेने से होती है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि कहीं कहीं इस चीजों की जरूरत रहती है, लेकिन अगर हम लोग छोटी सी समस्या के लिए भी अगर इस चीज का यूज करते हैं, तो इससे हम लोग लॉन्ग टर्म में इसके साइड इफेक्ट ज्यादा है दोस्तों, ना कि बेनिफिट्स कम है। सेकंड है यूनानी। इसमें जो डायग्नोस है, आपका यूरिन कल्चर से लेकर आपके स्टूल सैंपल तक, जितना भी आपका जो जितना भी आपका डायग्नोस है, ये इसी 2 चीजों पे बेसिस रहता है। यूनानी प्रैक्टिस में ऐसी चीजों के लिए, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए जो डायग्नोस है, ये करना थोड़ा मुश्किल होता है। हो सकता है कि आप अगर यूनानी प्रैक्टिस करने वाले किसी प्रोफेशनल के पास जाते हो, तो वो हो सकता है कि उसे उस चीज बीमारी के बारे में पता लगने के लिए एक समय जो है वो ज्यादा लग जाए और आपकी समस्या जो है वो बढ़ बढ़ जाएगी। ऐसे समय में जो डायग्नोस होता है वो सही तरीके से नहीं होता है।
थर्ड है हमारा होम्योपैथी, इसमें रिजल्ट जो है वो अच्छे है, लेकिन वेरिएशन जो है वो मार्केट में रहता है, मतलब कोई अलग तरीकों का होम्योपैथी का मेडिसिन आपको देता देता है, किसी के रिजल्ट मिलते हैं, किसी के नहीं रिजल्ट मिलते हैं। मतलब हम लोग जब भी हार्मोनल रिलेटेड कोई भी दवाइयाँ लेते हैं, खासकर महिलाओं के लिए होम्योपैथी में, तो इसमें का सॉल्यूशन जो है वो लॉन्ग टर्म तक आपको 2 से 3 महीनों तक इसकी दवाइयाँ लेनी पड़ती है। हो सकता है 6-6 महीने, 2-2 साल तक लोग इस ट्रीटमेंट को लेते हैं। और आखिर का जो हमारा सबसे ज़्यादा, सबसे महत्वपूर्ण हमारा है आयुर्वेदिक। एक तो सबसे पहले आयुर्वेदिक है, हमारा एंशिएंट मेडिसिन है। पौराणिक कालों से 1000-2000 सालों से हम लोग हमारे भारत देश में इस आयुर्वेदिक को यूज़ कर रहे हैं। हम लोग आयुर्वेदिक में अलग-अलग प्रकार के प्रक्रियाओं से बनाए हुए प्रोडक्ट को लेकर आपके रूट कॉज पर इसको हम लोग देते हैं। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आप जब लेते हो, तो ये आपकी जड़ों पे काम करता है। मतलब किसी भी बीमारी की शुरुआत जो है, जिसकी जो जड़ होती है, उस पे काम करता है हमारा आयुर्वेदिक। और ये जो इसके जो मेडिसिन्स होते हैं, ये वाइडली एक्सेप्टेड होते हैं। तो ऐसे कुछ तरह के ट्रीटमेंट जो है दोस्तों, ये मार्केट में आपको देखने के लिए मिल जाएँगे। हम लोग एक चीज़ को समझ लेते हैं, हम लोग किसी ट्रीटमेंट के खिलाफ नहीं है। लेकिन हम लोग ये चीज़ को कहते हैं कि मैं जैसा आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, कि बहुत बार हम लोग सुनते हैं कि किसी को कैंसर हो गया। तो मैं आपको एक क्वेश्चन भी पूछना चाहूँगा कि कैंसर अगर आपको हो ग थर्ड स्टेज का किसी को कैंसर हो गया है, थर्ड स्टेज का अगर किसी को कैंसर हो गया है, तो क्या हम लोग सिर्फ़ उनको पैरासिटामॉल की गोली देंगे? पैरासिटामॉल की अगर गोली देते हैं, तो क्या सही में उसका कैंसर जो है वो ठीक हो पाएगा? तो उसका आंसर जो है दोस्तों बिल्कुल नहीं है। मतलब थर्ड स्टेज के कैंसर के पेशेंट को हम लोग कोई कभी पैरासिटामॉल गोली से काम नहीं होने वाला है। तो ऐसे समय में हमें एक चीज़ को ध्यान में रखना है, पेशेंट के डायग्नोस पर ही सभी चीज़ें अवलंबन रहती है, सभी चीज़ें उस पे डिपेंड करती है। तो आपको एक चीज़ को ध्यान में रखना है, पेशेंट को समझ के, उसकी बीमारियों को समझ के, उसका एज समझ के आपको अपना मेडिसिन जो है वो मार्केट से उठाकर अपने को यहाँ पे देना है। ये कुछ ऑप्शंस हमारे मार्केट में आज हम लोगों को देखने मिल रहे थे। अभी हम लोग हमारे प्रोडक्ट पे आ जाते हैं दोस्तों। हम लोगों ने मार्केट का ट्रीटमेंट तो देखा है, लेकिन अब हम लोग देखते हैं यूनिलिंक मार्केट से अलग क्या दे रहा है। यूनिलिंक का जो प्रोडक्ट है, इसमें क्या डला हुआ है और क्या हमारे हार्मोनल रिलेटेड जितनी भी बीमारियाँ हैं, ये क्या सही में उस पे काम करेगा और यूनिलिंक का प्रोडक्ट मार्केट से कैसे अलग है, इसको अभी हम लोग थोड़ा-सा समझ के लेते हैं। तो हमारा प्रेजेंटिंग यूनिएक्टिव वुमन टैबलेट कंपनी ने शुरुआत से ही इस टैबलेट को मार्केट में प्रेजेंट करने का काम किया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं, यूनिएक्टिव वुमन एक नेचुरल सॉल्यूशन है। जितने भी महिलाओं के संदर्भ में हार्मोनल रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, ये उस पे उसकी जड़ों पे काम करता है और एक आपको राहत देने का काम करता है। तो कुछ कंटेंट जो है हम लोग देख लेते हैं। पहला कंटेंट इसमें डला हुआ है अशोका वनस्पति और शतावरी वनस्पति। अभी गैलेक्टोगेज ये एक प्रक्रिया होती है लैक्टेटिंग महिलाओं में। जो महिलाओं का अभी-अभी प्रेगनेंसी से वो महिलाएँ गुज़री है, उनके मालूम है नवजात बच्चे को हम लोग लैक्टेटिंग महिलाओं जो है वो दूध पिलाने का काम करती है। तो ऐसी समस्याओं में बहुत बार महिलाओं के दूध में सही पैमाने में उनके शरीर में माल न्यूट्रिशन होने के कारण उन्हें सही से लैक्टेशन में प्रॉब्लम जाता है। लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है, जिसमें जो अशोका और शतावरी वनस्पति है, ये लैक्टेटिंग महिलाओं में लैक्टेशन और दूध का जो प्रमाण है, ये बढ़ाने में आपकी महिलाओं की मदद करेगा। मतलब एक चीज़ आप समझ लीजिए, पोस्ट प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी के बाद भी आप इस प्रोडक्ट को कंटिन्यू कर पाओगे। ये एक चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे क्लियर कर ली। सेकंड हमारा कंटेंट है कपास बीज और वंशोचलम। ये हार्मोनल इम्बैलेंस पे ही काम करता है। कपास बीज जो है, ये ओबेसिटी मतलब जो जिनका वजन बढ़ा हुआ है, हार्मोनल के संदर्भ में वजन बढ़ा हुआ है, ऐसे कारणों के कारण जिनका वजन बढ़ा है, उस पे ये काम करता है। तो ये जितने भी ओबेसिटी के प्रॉब्लम से इस पे ये प्रोडक्ट काम करेगा। तीसरा हमारा मेजर कंटेंट है। कंटेंट तो वैसे बहुत डले हैं दोस्तों, लेकिन मैंने कुछ 4 मेजर कंटेंट यहाँ पे उठाए आप सभी को प्रेज़ेंट करने के लिए। उसके बाद है हमारा शिवलिंगी वनस्पति और पुत्रजीवक वनस्पति। ये जो होता है, ये रिस्टोरेशन ऑफ फीटस। हम लोग कहते हैं कि बहुत बार महिलाओं में हम लोग देखते हैं, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। मिसकैरेजेस के प्रमाण जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। मिसकैरेजेस मतलब क्या? जो नवजात बच्चा जो बीज है, जो महिलाओं के गर्भ पिशवी में बीज बना है, वो बीज का जो है वो संचयन सही तरीके से नहीं हो पाता है और वो बीज जो है वो बह जाता है और बीज जिसे हम लोग मिसकैरेज कहते हैं टेक्निकल टर्म में। अभी ये जो फीटस होता है, जो हमारा बीज होता है, इसको सही तरीके से गर्भ पिशवी में रखने के लिए
जो हमारी गर्भपिशवी की जो ये होती है वॉल होती है, उसको थिकनिंग करने में ये वनस्पति काम करता है। और ये जो है ये सभी चीजें जो है दोस्तों ये ऑलरेडी आपको बहुत सारे रिसर्च पेपर में भी देखने के लिए मिल जाएंगी। ये जितने भी वनस्पति मैं आपको बोल रहा हूँ, इसके रिजल्ट जो है ये सभी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये रिस्टोरेशन ऑफ फीटस में आपको यह मदद करेगा। और आखिरी हमारा जो कंटेंट है वो है यशत भस्म, जो आपके पीसीओएस के प्रॉब्लम बहुत बार महिलाओं में, प्री प्रेगनेंसी महिलाओं में अगर हम लोग देखेंगे, उनके पीरियड्स में प्रॉब्लम होता है, ब्लीडिंग एक्सेस होता है, साथ ही साथ उनके मेंस्ट्रुअल क्रैम्प जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, उनका पेनफुल पीरियड का समय होता है। ऐसे समय में आपके पीसीओएस का भी उसमें रूपांतर हो जाता है। हमारा जो यशत भस्म जो कंटेंट डला हुआ है वो आपके ओवेलेटरी फंक्शंस में आपको मदद करेगा, पीसीओएस जैसे प्रॉब्लम में भी मदद करेगा। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, ये सभी जो वनस्पति है ये आयुर्वेदिक इंडस्ट्री में रहे हमारे महिलाओं के संदर्भ में बहुत बढ़िया काम करते हैं। साथ ही साथ हम लोग जब इसका कॉम्बिनेशन यूज करते हैं कोई भी प्रोडक्ट के माध्यम से, तो इसके रिजल्ट जो है वो हमें बहुत बढ़िया मिलते हैं। तो ये हमारे सभी कंटेंट्स है दोस्तों। कंटेंट के रिगार्डिंग आपको अगर कोई भी क्वेश्चन रहे तो आप इसके बाद भी पूछ सकते हो। तो ये हमारे यूनिएक्टिव वुमन का जो है ये मेजर कंटेंट्स है दोस्तों। साथ ही साथ बहुत बार मैं देखता हूँ जब मार्केट में हम लोग इस प्रोडक्ट को ट्रेनिंग देते हैं या फिर किसी को बताते हैं, रिकमेंड करते हैं, तो डोजेस कैसे लेना है ये भी आप चीज को थोड़ा सा समझ के लीजिए कि डोजेज जो है ये अगर आप सही मात्रा में लेते हो, सही चीज को सही तरीके से समझाते हो कस्टमर को या फिर किसी पेशेंट को, तो ही उसके रिजल्ट उसको मिलने वाले हैं। तो डोजेज जो है वो आप समझ लीजिए। प्रिवेंटिव प्रिवेंटिव मतलब क्या, कि अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन वो चाहता है कि आने वाले समय में मुझे ऐसी प्रॉब्लम ना हो। अब मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में किसी महिलाओं को ब्लीडिंग का प्रॉब्लम ना रहे, किसी महिलाओं को पीरियड्स का प्रॉब्लम ना रहे, किसी महिलाओं को पीसीओडी के प्रॉब्लम ना रहे। तो ऐसे समय में प्रिवेंटिव चीज के लिए भी आप इस टैबलेट को दिन में 1 गोली खाना खाने से आधा घंटा पहले लूक वार्म वाटर मतलब क्या, गुनगुने पानी के साथ आप इस चीज को दे सकते हो प्रिवेंटिव बेसिस में। क्यूरेटिव में मतलब क्या, किसी महिलाओं को ऑलरेडी प्रॉब्लम है, कहीं से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मार्केट से मतलब 2 से ढाई साल से प्रॉब्लम चल रहा है, नया-नया हमारा प्रोडक्ट अभी उन्होंने चालू किया है। ऐसे समय में उस पेशेंट को हम लोग क्यूरेटिव कैटेगरी में कंसीडर करेंगे। तो हम लोग ऐसी चीजों में 2 से 3 गोली सुबह, दोपहर में और शाम में 3 गोली आप इनको देना है। कैसे देना है? खाना खाने से पहले गुनगुने पानी के साथ आधा घंटा पहले आप इस गोली को दे सकते हो। साथ ही साथ हमारा जो चौथा और एक क्वेश्चन मतलब यहाँ पे मैं फिर एक चीज आपको कह दूंगा कि ये आप कोई भी मेडिसिन अगर आप लेते हो प्रेग्नेंट महिलाओं को आपको इसको नहीं देना है। अगर आप देते हो तो आप उनको कह सकते हो कि आप डॉक्टर से जो है वो यहाँ पे पहले कंसल्ट करके इस मेडिसिन को ले। और ये हमारे सभी डोजेस थे। साथ ही साथ ये प्रोडक्ट को हम लोग जब समझते हैं तो ये प्रोडक्ट सिर्फ महिलाओं के पीरियड्स के संदर्भ में नहीं है, महिलाओं की जितने भी हार्मोनल इम्बैलेंस का जितना भी प्रॉब्लम है, उसके संदर्भ में ये प्रोडक्ट आपको बहुत बड़े लेवल पे काम करने वाला है। साथ ही साथ उनके ओबेसिटी के प्रॉब्लम रहे, हार्मोनल इम्बैलेंस रहे, चिड़चिड़ापना रहे, नींद ना आना रहे, ये जितने भी प्रॉब्लम जिनकी शुरुआत ही हार्मोनल इम्बैलेंस से होती है, इन सभी इस पे कारणों पे ये प्रोडक्ट भी है, यहाँ पे काम करने वाला है। तो अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है तो आप हमसे इस माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या फिर यूट्यूब के माध्यम से आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हो। तो विश यू ऑल द बेस्ट। ये जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग था हम लोग इसको प्रोडक्ट को यहाँ पे कंसिडर करके इसको खत्म करते हैं। वृषाली मैम, ओवर टू यू। यस। देखो महिलाओं के